27 मार्च 2022 मदर्स डे है इंग्लैंड में। हम लोग यहाँ पिकनिक को आए हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाहती थी ये प्रिमरोजेज़, ये वाइल्ड प्रिमरोजेज़ हैं, ब्रिटिश वाइल्ड प्रिमरोजेज़ हैं। जब हम यहाँ आए थे 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, तो 4-5 ही पौधे थे। मगर जब से ये पॉन्ड बनाया है तो यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो वो पॉलिनेटर्स हैं, बीज हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं। तो ये पौधे अब खूब इन्हें इनके सीड्स बनते हैं, पॉलिनेट होते हैं, एंड देन दे आर जस्ट अमेजिंग। ये प्रिमरोजेज़ हैं यहाँ, इनको स्लोप पर इनको अच्छा लगता है, ग्रो करते हैं। और यही एरिया है जहाँ के 4-5 ही प्रिमरोजेज़ थे, मगर अब आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे चादर बिछी हुई है येलो प्रिमरोजेज़ की। उम्मीद है कि हम इसी तरह से, अगर हमें चांस मिले काम करने का, तो हम कोशिश करेंगे कि और प्रिमरोजेज़ हों। इसका ये है कि आप पॉन्ड को इर्द गिर्द साफ़ रखें और ताकि धूप आए और परिंदे और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, बीज वग़ैरह, वो लोग अल्लाह की मखलूक है, वो आएँ तो वो फिर इसको पॉलिनेट करते हैं। तो फिर ये सीड्स बीज बनेंगे, फिर बीज हवा से उड़ते हैं। तो फिर जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो कुदरत को मंजूर होता है, वो होता है। फरवरी 2021 में ये इलीगली यहाँ दरख्त काटे गए थे, मगर अच्छी बात ये हुई कि कोई वॉक कर रहा था, उसने देखे, उसने फिर 1-2-4 फ़ोन किए, तो फिर ये काम रुक गया। मगर उससे ये हुआ कि एक किस्म से फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब सूरज ज़्यादा आसानी से नीचे आ सकता है। जो लफ्ज़ ये है कि इट वाज अनफेवरेबल, तो सिर्फ कैनोपी थी, यानी सिर्फ ऊंचे दरख्त थे और नीचे कुछ नहीं उग सकता था। अब क्योंकि काफ़ी दरख्त काटे गए इलीगली, मगर काटे गए, और फिर जो तने थे वो वहीं छोड़े गए, तो ज़रख़ेज़ हो गई ज़मीन और ऊपर से धूप भी आने लगती है। तो हो सकता है, उम्मीद ये है कि यहाँ के जो प्रिमरोजेज़ हैं वो वहाँ जाके आहिस्ता आहिस्ता उगेंगे। अभी तक तो मुझे नज़र आ तो रहा है, थोड़े 1-2-3 उधर आ गए हैं। तो इस तरह से इकोलॉजी इम्प्रूव होगी। ये है साइट ऑफ स्पेशल साइंटिफिक इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ इन 1954 उन्होंने मालूम किया था कि देयर वर 237 स्पीशीज़ ऑफ मॉथ्स। तो उनका स्टेटिस्टिकली ये है कि कम से कम 50% ज़्यादा हैं, और बहुत अनयूजुअल मॉथ्स हैं जो कि कहीं भी और कैंट में नहीं पाए जाते। तो इसलिए इसको साइट ऑफ स्पेशल साइंटिफिक इंटरेस्ट करार दिया, ताकि यहाँ आप घर ना बना सकें। वरना तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और ज़मीन भी ठीक है, फ्लैट है, आसानी से घर बन सकते, मगर फिर ये जो बेचारे स्पेशल इंसेक्ट्स, वो फिर यहाँ नहीं रह सकेंगे। Here is another view. ये एक और व्यू है प्रिमरोजेस का, और आप जैसे देख रहे हैं कि दे आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ, ब्यूटीफुल। ये जो प्रिमरोजेस हैं अबाउट 1 मीटर स्क्वायर, तो ये भी स्लोप पर है, और अब धूप भी है, अभी थोड़ी सी रोशनी है, तो ये खिले हुए हैं, नहीं तो फिर बंद हो जाएंगे। ये प्रिमरोजेस कॉमन ट्रैक पर उग रहे हैं ऑन ईच साइड। इसे कॉमन ट्रैक कहते हैं। एक एंड पर गेट है जो मैंने खुद लगाया, और इस साल उसको पेंटिंग की सख्त ज़रूरत है। तो अब जिस दिन ज़रा गर्मी धूप निकलेगी तो मैं उसे पेंट करूँगी। वैसे 20 साल तो हो गए उसको बग़ैर पेंट के, मगर अब ख़राब हो गया उसका जो जिंक का जो कोटिंग थी। और ये हैं बहुत खूबसूरत प्रिमरोजेस। स्प्रिंग इज़, ये वाइल्ड वायलेट्स हैं, जंगली वायलेट्स हैं, कुदरती जिसे कहते हैं। इसमें कोई भी, यानी जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है, कोई इसमें एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये यहाँ के वाइल्ड वायलेट्स हैं, और अब हैं छोटे छोटे से, अभी और आएंगे इनके फ्लावर्स।
हाँ, ये एरिया है जहाँ के ब्लूबेल्स लीव्स काफ़ी ऊंचे हो गए। अगले हफ्ते में कोशिश करूँगी कि अपना मीटर रूल लेकर आऊँ। और ये यहाँ सब प्रिमरोजेस निकल आए हैं। एक वक्त आएगा जबकि यहाँ प्रिमरोजेस भी होंगे, ब्लूबेल्स भी होंगे और एक वाइट फ्लावर्स हैं वो भी होंगे, मगर अभी तो सिर्फ प्रिमरोजेस हैं। ये वाइल्ड वायलेट्स हैं और अभी शुरू हो गए तो बढ़ेंगे। और इसके इर्द गिर्द जो लीव, ये वाइल्ड वायलेट्स हैं, अभी ये फ्रेश हो गए, अभी नए आए हैं इसी हफ्ते और अब और बढ़ेंगे। सो वाइल्ड वायलेट्स ऑफ कैंट। इन फूलों का नाम है वुड एनेमनीज और लोकल लोग इसको मिल्क मेड्स कहते हैं। मगर इनके जो फूल हैं ना, ये जब सूरज होता है जब ही खुलते हैं। और अभी तो ये फूल बंद हैं, मगर जब खिलते हैं तो लगता है कि चांदनी ज़मीन पर आ गई है। इतने खूबसूरत होते हैं ये मिल्क मेड्स और वुड एनेमनीज। यहाँ काफ़ी बड़ा पैच है वुड एनेमनीज का और दोनों तरफ हैं, पगडंडी के दोनों तरफ हैं और वुड्स में भी हैं अंडर द ट्रीज़। मगर बंद है क्योंकि धूप नहीं है। 6 बजे कहा था धूप आएगी, मगर धूप नहीं आई। तो कल तो धूप होगी शायद, मगर परसों बारिश है और वेडनेसडे को कह रहे हैं कि शायद बर्फ़ पड़े। कोल्ड फ्रंट फ्रॉम द नॉर्थ। अनदर बहुत ही खूबसूरत मिल्क मेड्स का काफ़ी बड़ा पैच है, ईज़िली अबाउट 5 मीटर्स बाय 5 मीटर्स, ज़्यादा भी है, मगर बंद हैं सब क्योंकि धूप नहीं है, सबकी आंखें बंद हैं। तो यहाँ आना पड़ेगा जिस दिन की धूप होगी, फिर आप इसकी खूबसूरती वाकई देखेंगे। लगता है कि सूरज तो बहुत दूर है मगर सारे सितारे ज़मीन पर आ गए, सारे सितारे। वो इकबाल की है ना पोएम, सितारों से आगे जहां और भी हैं। ब्यूटीफुल। ये हैं कहकशां और ये हैं सितारे। पौंड में बहुत पानी है और बिल्कुल भरा हुआ है, मगर मिस्ट, इसे धुंध कहते हैं, वो अब यहाँ इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट इज़ राइजिंग, कि ज़मीन से मिस्ट निकल रही है। ज़मीन से तो नहीं निकलती है, मगर वाटर वेपर कंडेंस होता है। और इस वक्त 6 बजे कहा था धूप आएगी, सूरज निकलेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए काफ़ी जल्दी अंधेरा हो रहा है।